मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 2024 में 60,244 पदों के लिए री एग्ज़ाम 23 अगस्त, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को चल रहा था, उसका 31 तारीख यानी आज का लास्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब उसके हिसाब से अगर बात करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, यहाँ पे अगर टोटल हम पोस्ट की बात करें तो 60,244 पद हैं। इसके लिए लगभग 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से लगभग 48 लाख लोगों ने उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये 48 लाख में जो बच्चे पेपर अगस्त में दे रहे हैं, उसमें से लगभग 30-35% बच्चे पेपर नहीं देने जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर ये है कि जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें काफ़ी पेपर वायरल हुआ था, काफ़ी बच्चों के पास पेपर पहुंचा था। इसकी वजह से पेपर वहां पे देने गए थे बच्चे। इस बार ऐसी कोई संभावनाएं पेपर लीक होने की नहीं थी। इसके लिए काफ़ी बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया है और उपस्थित बच्चों की कम रही है। लगभग अगर मान के चलें तो 48 लाख में से लगभग 30 लाख बच्चों ने जो है पेपर दिए हैं। अब जो 30 लाख पेपर दिए हैं उनमें से मान के चलो कि 5 से 6 लाख बच्चे जो होंगे जो हैं वो पेपर को किए होंगे। बाकी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पुलिस के नाम पर फॉर्म भर दिया होगा और पेपर देने चले गए। तो इनसे कोई कट ऑफ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अगर मोटा मोटा पकड़े तो 4 से 5 लाख बच्चे हैं जिन पढ़ाई किए हुए हैं, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी पूरी तरीके से नहीं किया है। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड थे कि कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लीक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 2018 में जो कट ऑफ आया था 41,520 पोस्ट थी। यहाँ पर जो है जनरल की कट ऑफ 225, ओबीसी की 216 है। ये मेल की बात कर रहे हैं। एससी की 187 और एसटी की 153 गई थी। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे सभी कास्ट की जो है 199.5 कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर पद जो हैं कम थे, पद भी मतलब उस हिसाब से ठीक ठाक थे। और ये जो नॉर्मलाइज कट ऑफ दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे 49,568 टोटल पद थे। इनमें से 1,23,921 लोगों को पास किया गया था। यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे जो मेल का सिलेक्शन हुआ था 185, ओबीसी का जनरल का 185, ओबीसी का 172, एससी का 145 गया था, एसटी का 114 गया था। ठीक, तो यहाँ पे मेल की ये रहा। और यहाँ पे अगर इसमें से हम बात कर ले तो यहाँ पे 10 नंबर कम कर दीजिए तो यहाँ पे सामान्य का जो है 175 के करीब में जो है, यहाँ पे जो है ये भी 170 करीब में, और ये 140 के समथिंग में, और ये 100 मतलब 10 के करीब में कट ऑफ गई हुई थी। अगर हम इसी प्रकार अगर 2024 की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल जो है पद हैं 60,244, यानी कि इसका जो है 3 गुना पोस्टें बच्चों को पास किया जाएगा, यानी कि लगभग 1,80,000 मोटा मोटा मान के चलिए कि 2 लाख बच्चों को यहाँ पे पास किया जाएगा। तो इसमें से जो कट ऑफ बनने की पूरी संभावना है, यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 195 से 212 तक जा सकती है, और ओबीसी का 192 से 210 के बीच में जा सकती है, और एससी की 168 से 178 के बीच में जा सकती है, और एसटी की जो है 158 से 170 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की जो है 192 से 200 के बीच में। अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर जो है फीमेल की 100 सामान्य की 175 से 188 के बीच में, ओबीसी की 172 से 186 के बीच में, और एससी की बात करें तो 160 से यहाँ पर जो है 172 यहाँ पे, और ये कम जा सकती है जो है ये कट ऑफ यहाँ पे और कम जा सकती है जो है। और ये मान के चलिए यहाँ पे जो है 150 के करीब में जो है ये 150 और 160 के बीच में, इतना मान के चलिए 150-160 के बीच में, और इसको भी मान के चलिए कि 145 से 160 के बीच में ये, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 172 से 187 के बीच में जा सकते हैं। ये कट ऑफ
एक्चुअल इससे 5-10 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का इधर उधर होने की संभावना है। बाकी ये मान के चलिए कि यही कट ऑफ 2024 में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, ये एकदम सटीक विश्लेषण और सटीक कट ऑफ मैं दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे जो 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को पेपर हुए थे, इसमें अगर हम बात करें तो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और किसको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जो है एक जो 23 सितंबर का 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था, ये एकदम मतलब नॉर्मल पेपर हुआ था, बहुत आसान हुआ था। 24 को भी दोनों शिफ्ट में आसान पेपर हुआ था। लेकिन अगर 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ये फर्स्ट शिफ्ट की जो इसमें से रीजनिंग आई थी वो काफ़ी मतलब एक्चुअल टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। उसमें समय लग रहा था, क्वेश्चन तो आ जाता लेकिन वो टाइमिंग क्वेश्चन थे। इसमें काफ़ी मतलब इसका जीएस भी काफ़ी मतलब हार्ड आया था और मैथ भी काफ़ी उस तरीके की नहीं थी। अगर ये दोनों को शिफ्टों को मिला के 25 तारीख को हम मिलाएं तो 25 तारीख की शिफ्ट में जो है काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे 30 तारीख का सबसे आसान पेपर, 30 तारीख का दोनों शिफ्ट का पेपर एकदम आसान आया हुआ था। और 31 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है आसान, और सेकंड शिफ्ट का भी पेपर मतलब ठीक ठाक रहा है। तो यहाँ 25 तारीख का जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उनको जो है लगभग 15 से 20 नंबर बेनिफिट मिल सकता है। 15 से 20 नंबर वो मान के चलें कि उनको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। सबकी तुलना में यहाँ पे इनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो आप सभी अब अपना स्कोर चेक कर लीजिए, यहाँ पर मिला लीजिए। और अगर इतना आप सबको बनता है तो आप जो है रनिंग के लिए अपनी तैयारी को चालू कर दें और अपनी डीबी और ये सब के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसका आंसर की और रिजल्ट बहुत जल्दी आने की संभावनाएं हैं। आपको जो है मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। तो आप सभी अपने रनिंग को जो है तैयारी में लग जाइए और आप सब अपने अपने कट ऑफ को देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।